ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2016 पहला क्वेश्चन, फॉर द डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर whose rim passes through the center is cut, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center। ये होल ऐसा कट किया, उसका रिम जो है रिम मतलब सरकमफ्रेंस उसकी सेंटर से जा रही है ना, रिम मीन सरकमफ्रेंस सेंटर से जा रही है। तो इसका रेडियस कितना को होल का डायमीटर आर है तो रेडियस r/2, तो होल का रेडियस r/2 है ना। तो होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से माइनस करना है। डायरेक्ट माइनस करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते बिकॉज होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस से मिलेगा, है ना। फिर हमें इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिस्टम का, तो पहला एक्सिस थ्योरम से होल का डिस्क की एक्सिस से निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो होल का मास कितना होगा, मास ऑफ द होल विल बी, देखो मास जो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी है ना, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो रेडियस जो है आधी हो गई, तो मास जो है रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस केसेस में ना। तो रेडियस आधी है तो मास 1/4 हो जाएगा m/4, है ना। मास ऑफ द होल विल बी 1/4 ऑफ द मास ऑफ द डिस्क बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आधी है तो मास 1/4, ठीक है। पहले एक्सिस थ्योरम क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी अदर एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच का स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ पर ए कितना रहेगा, इन दिस केस ए क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r/2 रहेगा, है ना, इतना डिस्टेंस हाफ ऑफ द रेडियस, है ना। बस अभी मास मिल गया हमें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता लग गई, ए की वैल्यू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क। फुल डिस्क का कितना हो गया, हाफ mr²। होल का डिस्क के सेंटर से एक्सिस जा रही है उससे चाहिए, तो पहले खुद के एक्सिस से लिखो, हाफ mr, मास ऑफ द होल कितना है m/4, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है r/2 का स्क्वायर, प्लस मास ऑफ द होल, मास ऑफ द बॉडी, होल का निकालने पहले एक्सिस से, तो m/4 परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, तो r²/4, ठीक है। बस कैलकुलेशन रह गए अभी, हाफ mr², ये mr² बाई नीचे कितना चार्ज 32 आ गया, और ये 16 mr²/16, ठीक है। सभी में mr² तो आई, mr² तो कॉमन ले लिया। अभी यहाँ पर चलो इसका बाद में कर लेते हैं 1/2 का, नहीं साथ में करते, चलो यहाँ पे बीच में माइनस है ना, हाफ mr², इसमें हमने mr² बाहर निकाला, 16 32 कैल्शियम ले रहे हैं नीचे, 1 + 2 ये हो जाएगा 3, तो 1/2 mr² माइनस 3/32 mr², फिर से एलसीएम ले रहे हैं 32, तो यहाँ पे 16 - 3 13 बचेगा, एलसीएम लेने के बाद 13 mr², 13 mr²/32, कौन सा ऑप्शन है 2, ठीक है। पहले समझा देता हूँ फिर से डायरेक्ट। देखो इसमें क्या है, हमने होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इतना, होल का पहले मास हमने देखा कितना होगा, रेडियस आधी हो गई होल की, तो मास 1/4 हो जाएगा बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। मास जो है होल का डिस्क के 1/4 मास के बराबर होगा। फिर हमें होल के खुद के एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हाफ इंटू होल डिस्क जैसे ही है, डिस्क का ही पार्ट है समझ लो, हाफ इंटू इट्स मास इंटू रेडियस स्क्वायर। लेकिन इस एक्सिस से चाहिए तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहले एक्सिस थ्योरम लगाई, मास ऑफ द बॉडी इंटू बीच के डिस्टेंस, बीच के एक्सिस का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया, है ना। फुल डिस्क में से होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल डिस्क से निकालने के बाद माइनस कर दिया, ठीक है।
तो ये आपको 3 पॉइंट आने चाहिए, 4 पॉइंट इनफैक्ट, है ना। मास ऑफ द कितना है, फिर पहले एक्सिस थ्योरम, है ना, फिर उसके बाद आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर। यहाँ भी वही लगाया हमने, मास 1/4 है, रेडियस r/2 है। पहले एक्सिस थ्योरम से ऐड हो जाता है इतना पार्ट, एक्सिस दूर से जाती है तो बढ़ जाता है, इतना पार्ट ऐड हो जाता है ना। तो टोटल इस होल का इस एक्सिस से, खुद की एक्सिस से नहीं, क्योंकि यहाँ से बोला गया रिमेनिंग डिस्क का, तो इसलिए इस एक्सिस से निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से डायरेक्ट। अगर ऐसे होता तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते, फिर फर्स्ट ऑप्शन आता। ऑलराइट, ये समझ में आना चाहिए, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन।